इसको देखिए किस तरीके से अब देखा जाए। पहला सवाल तो ये बन रहा है कि भाई हेट स्पीच के मामले में पहले तो आपने सांसदी गवा दी, अब ये एक मामले में और आप दोषी ठहरा दिए गए कोर्ट की तरफ से, तो इस बार क्या गवाने वाले हैं? सवाल ये भी है कि क्या इस तरह के कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं, जो फैसले हैं, क्या जो जो एक कहते हैं ना तुष्टीकरण की राजनीति है, या फिर भड़काऊ चुनावी हितों को देखते हुए जो भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं और उससे जो खाई पैदा होती है, उसको पाटने में ये फैसले जो आजम खान को लेकर किए गए हैं एक बड़ा काम करेंगे? देखिए भविष्य, आजम खान के बारे में पहले बता दूं, या एक कहावत से शुरू करता हूं। बहुत सिंपल कहावत है, लेकिन हमारे दर्शकों को बात समझ में आ जाएगी कि अगर बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो। आजम खान के वर्तमान कृत्यों का ये परिणाम नहीं है, ये तो 19 का परिणाम है। जो बोया था बबूल का वो काट रहे हैं। लेकिन आजम खान जो भी है, आजम खान की जो जिह्वा है उसकी वजह से, नेता बने तो इसी जीव की वजह से, मिनिस्टर बने तो इसी जीव की वजह से, और जेल गए तो इसी जिह्वा की वजह से। क्योंकि आजम खान को उनके जो पसंद करने वाले लोग हैं वो उनकी इसी स्टाइल को पसंद करते हैं। तो जब आप एरोगेंट स्टाइल का उपयोग करते हैं, जब आप एक भड़काऊ स्टाइल का उपयोग करते हैं, तो आप एक महीन जो लक्ष्मण रेखा होती है कि कहां तक बोला जाए उसके आगे ना बोला जाए, उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर जाते हैं। और आजम खान ऐसे एक बार नहीं 10-25 बार वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं, जहां वो कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये तो बोले ये तो नौकरी वाले लोग हैं, नौकरी में वेतन भोगी है। बहुत बड़ा एक अजीब तरह का शब्द बोला था, मैं एग्जैक्टली वो शब्द भूल गया हूं, लेकिन उनका आशय ये था कि तो तनख्वाहिया है, तनख्वाहिया है, तनख्वाह में जिंदा रहने वाले लोग हैं, इनको तो हम बनाने क्या जूते चटवा देंगे वगैरह वगैरह। अब आप बताइए एक सिविल सर्वेंट के लिए आप इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे? दूसरा, भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैसे मैं जोड़ता हूं, संविधान की जब हमारा बना, संविधान सभा में हमने परिचर्चा की, तो 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हमने एक वादा किया था, क्या कि इस प्रीएम्बल को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। उसमें एक लाइन लिखी भविष्य, उसमें लिखा है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता को बनाए रखता है। अगर कोई व्यक्ति भाईचारे को तोड़ता है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान निर्माताओं ने जो वादा किया था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां जस्टिस होगी, जहां इक्वालिटी होगी, जहां फ्रेटर्निटी होगी, वो हम तोड़ते हैं। तो चुनावी जीत के लिए देश के भाईचारे के ताने बाने को जो भी तोड़ेगा उसे सजा मिलनी चाहिए, वो आजम खान हो या कोई और व्यक्ति क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि आप एक चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए खाइयां दो धर्मों के बीच में, दो के मानने वाले अनुयायियों के बीच में खाई बन जाती है। और ये जस्टिस के अगेंस्ट है, ये न्याय के अगेंस्ट है, ये देश की बंधुता के अगेंस्ट है, ये भाईचारे के अगेंस्ट है। तो आजम खान ने जो किया है वही फल प्राप्त कर रहे हैं, और इससे निश्चित है कि इस तरह की जब सजाएं मिलेंगी तो राजनीति में थोड़ी शुचिता जरूर आएगी। चुनाव के समय में लोग सोच समझ के बोलना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल लौटूंगा सर राय के फैसलों से। कोर्ट के इस तरह के फैसलों के बाद राजनीतिक शुचिता आएगी और उस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति और उस तरह की बयानबाजी खास करके चुनावों में बंद होगी क्या, ये अपने आप में एक सवाल। लेकिन आलोक जी, मैं उसी सवाल के साथ फिर से आ रहा हूं कि अब गंवाने के लिए क्या बचा है? वो सेटबैक आजम खान के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए भी जिस तरह की राजनीति का आधार समाजवादी पार्टी के लिए कर रहा है, उसको भी एक झटका लगेगा। इसको एक आप जब प्रश्न कर रहे थे तो मेरे मन में एक फिल्म का सीन याद आ गया, अपने दर्शकों को बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एक फिल्म तुषार कपूर की आई थी, उसमें वो बड़े गरीब आदमी बने थे, और वो जब एक ज्योतिषी के पास पहुंचे तो ज्योतिषी ने कहा बेटा तेरा शनि गड़बड़ है, ला 501 रुपए दे। तो उन्होंने कहा 501 तो नहीं है। तो बोले अच्छा तो 251 दे दे। तो बोले 251 भी नहीं है। बोले 101 दे दे। बोले वो भी नहीं है। तो बोले जा बेटा जा, तेरा शनि भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब कुछ है ही नहीं है तो अब क्या बिगड़ेगा। तो आजम खान का सब छिन गया, अब क्या बचा है जो बिगड़ेगा? अब तो सब छिन ही गया है, कुछ नया बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ बचा कहाँ है जो कुछ बिगड़ेगा। अभी वो सुरक्षा भी छीननी थी, हालांकि बीजेपी को शायद पता था कि फिर कहीं जेल ना चले जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम सुरक्षा वापस नहीं लेंगे, और ओरल आदेश दिया गया कि नहीं सुरक्षा बनाए रखो, क्योंकि पता था अभी फिर जेल चले जाएंगे, तो काहे को अपना बवाल झेला जाए भाई। जब मुकदमा चल ही रहा है तो सरकारें इतना तो जानती ही है, उनको पता होता है कि इसमें क्या संभावना हो सकती है।
तो हमें भी ये लगा कि यार आजम खान को तो मुकदमा लगा ही है, खामखा में सुरक्षा छीन करके एक बवाल दो। तो बीजेपी को शायद हमारे मन की बात सुनाई आ गई, बोले यार नहीं 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 गलती हो गई, 18 को हम समीक्षा करेंगे, अभी हम ओरल आदेश दे रहे हैं कि इनकी सुरक्षा ना हटाई जाए। ये भी कल परसों की बात है, और आज देखिए आजम खान जी के ऊपर फिर से एक सजा आ गई। जी, मैं इस चर्चा में आलोक जी जानबूझकर पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मैंने जोड़ा, वो इसलिए क्योंकि देखिए राजनीतिक नूरा कुश्ती में वो मुद्दे और वो बातें कहीं ना कहीं, अब ठीक है मैं एक सवाल जरूर आपसे उस तरह का करूंगा, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज होती तो वो कहीं ना कहीं फिर वो शाउटिंग मैच उसको लेकर करती, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फिर बात निकल के नहीं आ पाती। जी बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि क्या इक्का दुक्का नेताओं पर इस तरह के फैसले अगर आते हैं तो क्या उनसे वो राजनीतिक शुचिता आ पाएगी? क्या हर एक सवाल ये उठेगा कि हर एक ऐसे नेता पर क्यों कार्रवाई इस तरह की नहीं होती, या इस तरह के कोर्ट के वर्डिक्ट क्यों नहीं आते? पहले ये कि जैसे कैसे क्या कितना फर्क पड़ेगा, वैसे ही पड़ेगा जैसे दाल में नमक, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, दाल में नमक बराबर फर्क पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कम से कम नेताओं को ये जरूर रहेगा कि कहीं ज्यादा बोल गए तो आजम खान ना बन जाए। क्यों आजम खान इकलौते नहीं है, ज्यादा बोलने के चक्कर में एक भारत के सबसे ओल्डेस्ट पार्टी के सांसद साहब को अभी हाई कोर्ट तक से राहत नहीं मिली, वो भी ज्यादा बोलने की वजह से है ना। अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि उस पार्टी के एक नेता ने कहा क्या पता ये गांधी परिवार को भी सजा दी जाएगी। मतलब मतलब उन्होंने नहीं कहा, उनके एक पार्टी के बड़े नेता ने कहा। तो आप समझिए कि इस देश में अगर ये माना जाए कि एक पार्टी न्यायालय की प्रक्रिया से मुक्त है, उसको तो न्यायालय में कोई सजा ही नहीं हो सकती। आप सोचिए इंदिरा गांधी जी को भी सजा हुई थी, जब इंदिरा गांधी को सजा हुई थी तो उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया जी। आप पूछिए कि इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सजा हुई तो 1976-77 में आपातकाल आ गया, देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की सजा की वजह से। तो ये समझिए कि अब भारत में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होने के प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या इससे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। खासतौर पर जी आपने कहा दाल में नमक उस तरह का प्रभाव होगा, लेकिन नेताओं को अब बोलने से पहले थोड़ा सोचना जरूर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आजम खान बन जाए। लेकिन राघवेंद्र जी, एक सवाल ये है कि क्या ये आजम खान को लेकर जो 2 फैसले किए गए और जिस तरह से उस मामले पर फिर आगे कार्रवाई भी हुई, ये बेंचमार्क बन पाएगा क्या? नेताओं के जहन में ये बात बैठ पाएगी क्या कि वाकई अगर ज्यादा बोले जाएंगे, या वो जो लकीर होती है जिस लकीर का जिक्र आलोक कुमार जी ने किया, अगर उस लकीर को पार किया तो इस तरह की स्थिति, भाषा की मर्यादा, एक पूरे समुदाय का चेहरा, देश भर के नेता हुआ करते थे, मुलायम सिंह ऐसा रिप्रेजेंट कर उस कद का नेता समाजवादी 2024 के लिहाज से अगर इसको समझा जाए, अब में नुकसान उठाना पड़ सकता है जी। 2024 के लिहाज से अगर इसको समझा जाए और देखने की कोशिश की जाए तो वाकई समाजवादी पार्टी के लिए जिस समीकरण का एमवाई फैक्टर का जिक्र आरबी उपाध्याय साहब ने किया, उस लिहाज से तो समाजवादी पार्टी को एक नया चेहरा खड़ा करना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और क्या कोई उस कद का नेता समाजवादी पार्टी के पास है जो दिखाई दे, या फिर मुश्किल वाकई होने वाली है 2024 में? देखिए भविष्य जी, एमवाई फैक्टर और वाई केवल आजम खान के चेहरे पे नहीं था। आजम खान ठीक है एक रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन अखिलेश यादव भाई तो आजम खान या शिवपाल जी को वैसे भी बहुत आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते थे, और 2022 के चुनाव में आजम खान का बहुत उपयोग नहीं हो पाया उस तरह से। तो भी अखिलेश यादव को लगभग 90% मत मिले थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद मुसलमानों का सबसे अधिक मत 2022 के चुनाव में एक अगर किसी पार्टी को मिला तो समाजवादी पार्टी को मिला। और आजम खान के बगैर सक्रिय रहते हुए, बगैर बहुत बड़े नेता रहते हुए, आजम खान पहला मुलायम सिंह के समय में उत्तर प्रदेश भर के नेता हुआ करते थे, मुलायम सिंह ऐसे रिप्रेजेंट कराते थे, क्योंकि मुलायम सिंह की एक खूबसूरती थी कि क्षेत्रीय नेताओं को क्षेत्र के लेवल पे खड़ा करते थे। अखिलेश जी को उस तरह की रणनीति, वो स्वयं अपने पास सारी शक्ति रखना चाहते हैं। बहुत बार आपको मीडिया में दिखाई दिया होगा तो अखिलेश जी मिलने तक नहीं गए आजम खान जी से, और जब वो जेल से निकले बेचारे तो वो तब भी मिलने नहीं गए, जब मीडिया में आलोचना हुई तब गए। तो इसका अखिलेश भाई के लिए तो खुशी की बात है कि आजम खान जो सुपर सीएम हुआ करते थे, भाई जब अखिलेश यादव जी सीएम हुआ करते थे तो 2-3 सीएम तो हुआ करते थे,
एक उसमें शिवपाल भाई भी होते थे, एक मुलायम सिंह तो थे ही थे, एक अपना आजम खान थे। भविष्य भाई आपको याद होगा कि जब एक बार आजम खान की भैंसिया खो गई थी जी तो पूरा एसपी लेवल का आदमी ढूंढ रहा था, और मैंने टीवी रन में कहा था कि उनकी भैंसिया पता नहीं सोना खा के घूम रही थी क्या। तो आजम खान का एक रुतबा था, लेकिन आजम खान और सर्वमान मुसलमानों के नेता रहे हो ऐसा था नहीं। मुलायम सिंह थे नेता मुसलमानों के। मुलायम सिंह ने जब बाबरी मस्जिद पर को लेकर के जब राम जन्मभूमि पर हिंदुओं की ऊपर गोलियां बरसाई थी, उसका तो उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ती तो हम और गोलियां बरसाएंगे। तो समाजवादी पार्टी का वो वोटर है, आजम खान की वजह से मुसलमान समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं है। इसलिए उससे बहुत फर्क मुझे नहीं लगता है कि हाँ मुसलमान मत देगा नहीं देगा, इसके दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन आजम खान फैक्टर बहुत बड़ा नहीं रहा है कभी भी। मेरे जितने अपने जानकारी है, जितना मेरे पास अनुभव है, आजम खान इतने बड़े नेता कभी नहीं रहे कि उत्तर प्रदेश से मुसलमान जहां का है। जब वो समाजवादी पार्टी में नहीं रहे तो क्या मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को नहीं मिला? तब भी वैसा ही मिला, तो समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया उस तरह से। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम मत इसलिए चला जाएगा सब छोड़ करके क्योंकि आजम खान कमजोर। मुस्लिम मत इसलिए कमजोर जा सकता है कि अखिलेश यादव तो मुसलमानों के किसी नेता के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देते, वो चाहे अतीक अहमद भी हो, चाहे फिर आजम खान हो, या फिर और भी कोई व्यक्ति हो। और लेकिन झांसी में अगर एक यादव 2.5 लाख की इनामी व्यक्ति मारा जाता है तो उसके यहाँ जरूर चले जाते हैं, तो वो यादवों के साथ तो खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो मुसलमानों के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देते हैं। ये फैक्टर भविष्य भाई हो सकता है, लेकिन मैं कभी भी आजम खान को समाजवादी पार्टी की तरफ से मुसलमानों का निर्विवाद नेता नहीं मानता। ये जो सिचुएशन बन रही है आलोक जी, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो प्रभाव है आजम खान या उनके परिवार का राजनीतिक दखल जो है, क्या वो खत्म होता दिख रहा है या महज एक सूर्यास्त है और सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तय है? किस तरह से देख रहे हैं? अभी तो मैं इसे सूर्यास्त ही मानता हूं। अब ये कि सूर्य दोबारा उगेगा कि नहीं उगेगा ये थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन अभी हम ये कह दें कि खत्म हो गया आजम खान परिवार तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि आजम खान के ऊपर जो है उनके सूर्य के ऊपर बदली बहुत घनघोर छा गई। अब वो बदली क्रॉस करके आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप मान के चलिए आजम खान मुलायम सिंह समय उत्तर प्रदेश के नेता थे, फिर वो रामपुर लोकसभा के नेता हो गए, फिर रामपुर विधानसभा के नेता हो गए, अब वो कहीं के नेता नहीं है। उनकी हालत तो बदली है, ठीक है ना, उनकी यूनिवर्सिटी से चोरी की हुई किताबें निकलती है, अब आप समझ लीजिए। तो इसलिए आजम खान की बुरा दौर चल रहा है, लेकिन अब देखते हैं समय के साथ कि इस बुरे दौर के बाद वो बाहर निकल पाते हैं और फिर से पुनः, क्योंकि राजनीति कभी किसी के लिए खाली स्थान नहीं छोड़ती। अगर आपने एक वैक्यूम क्रिएट किया तो वैक्यूम भरेगा, आपके लिए वो दोबारा स्थान खाली नहीं रहेगा, वो भरा हुआ स्थान आजम खान को दोबारा जब आएंगे को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं। राघवेंद्र जी 2000 राजनीति को और थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आलोक कुमार जी वो सवाल वही है, भाई अगर गैर की होगी आने वाले आगामी चुनावों को लेकर, या हालांकि आरबी उपाध्याय साहब ने एक बात सही कही कि भाई कोई भी राजनेता किसी भी परिस्थिति में राजनीति तो बंद नहीं करता, अब वो जनता के बीच जाएंगे वाकई। लेकिन सवाल वही है कि उतने बड़े कद का नेता आजम खान जब हम जिक्र करते हैं तो क्या वो गैप भर पाएंगे? अगर उस कद का नेता समाजवादी पार्टी को मिलता है, नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता तो फिर उस गैप को कैसे अखिलेश यादव फिल करेंगे? देखिए महेश भाई, ऐसा ना कि ऐसे तो इलाहाबाद से अतीक अहमद भी जीतता रहा लंबे समय तक, कुछ तो उसके पास भी था, तभी तो जीतता था ना। तो ये कह के नहीं बचा सकता, चुनाव में बहुत अलग अलग फैक्टर्स की वजह से भी हम जीतते हैं। के बाद आजम खान की अगर 2 साल की सजा कुछ अन्य न्यायालयों से बरकरार रहती है तो चुनाव तो न लड़ पाएंगे कम से कम वो। तो ये नुकसान तो तुरंत है कि वो ठीक है, वो पकड़ बनाए रहेंगे, जनता के बीच जाएंगे, लेकिन खुद उनका परिवार भी नहीं लड़ पाएगा। एक बहू बची केवल, वही लड़ सकती तो लड़ेगी, बाकी उनका बेटा भी है, वो उम्र वाले मैटर में फंसा है, इनका मैटर भी फंसा है, 2 साल की फिर सजा हो गई। तो तत्काल नुकसान ये है कि 24 का लोकसभा तो न लड़ पाएंगे, फिर मैटर अभी हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वहां होगा, फिर अगर वो बरकरार रही सजा तो कम से कम चुनाव न लड़ पाएंगे। तो अगर चुनाव नहीं लड़ पाते तो ये प्रत्यक्ष नुकसान है, दूसरे को लड़वाएंगे तो उनका ऑरा तो वैसे भी कमजोर हो रहा, क्षीण हो रहा, ठीक है। तो इसलिए अब वो आजम खान के दोबारा वो दिन आएंगे, अब वो दोबारा जवान थोड़ा होंगे, उम्र भी तो ढलेगी, तो इसलिए पुराने आजम खान बन जाएंगे, इसमें मुझे डाउट है। हाँ, थोड़ा बहुत अपना हैसियत बनी रहेगी, वो अलग बात है, लेकिन दोबारा वो खड़े हो जाए आजम खान कभी कभी बनते हैं, स्वयं आजम खान दोबारा आजम खान अपने पीक वाला, एक बार जब पीक से नीचे उतर आते हैं
तो दोबारा हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं रहती है। कोई व्यक्ति एवरेस्ट में चढ़ जाएगा भाई, तो ऊर्जा है, फिर नीचे उतारा फिर हम फिर चढ़ जाए एवरेस्ट में, तो नहीं चढ़ पाएगा। उसके लिए आपको फिर वेट करना होगा, फिर ऊर्जा गेन करनी होगी, फिर तैयारी करनी होगी, फिर जाना होगा। अब आजम खान के पास उम्र वो उनको मौका नहीं देती है कि दोबारा इतनी एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ पाए। इसलिए मैं मानता हूं कि आजम खान राजनीति में रहेंगे, लेकिन अपने औरे को दोबारा पीक तक लेके जा पाएंगे ऐसी संभावना मैं कब देखता हूं। चलिए ठीक है सर, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।